स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 19.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 360 सेमी लंबाई और 300 सेमी चौड़ाई वाली एक दीवार के बीचों बीच 120 सेंटीमीटर लंबाई तथा 90 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक खिड़की है। तो 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए क्या है, एक दीवार है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग एक दीवार बना लेते हैं। तो ये एक दीवार है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है 360 सेमी और चौड़ाई कितना है 300 सेमी। और इसके बीच में क्या है, खिड़की है। और इस खिड़की की लंबाई कितनी है, लंबाई 120 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस दीवार पर पेंट करने की लागत। तो देखिए ये दीवार है पूरा और ये खिड़की है, तो हम लोग पेंट कहाँ पे करेंगे, ये बाकी भाग में, ये खिड़की पे पेंट नहीं करेंगे। यानी कि दीवार के क्षेत्रफल से अगर हम लोग खिड़की के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या है, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें, क्या, पहले दीवार है और फिर खिड़की है। तो लिखते हैं दीवार की है लंबाई बराबर 360 सेमी और चौड़ाई बराबर कितनी है 300 सेमी, ठीक है। तो दीवार का क्षेत्रफल, तो देखिए दीवार किस आकार का है, आयत क्या चौड़ाई, ठीक है। लंबाई की चौड़ाई को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया। तो लंबाई की जगह क्या लिखना है 360, चौड़ाई की जगह लिखना है 300। गुना गुना करते हैं, 3 छक 18, 3 तिया 9 10 और 1 2 3, 3 ठो 0, इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, खिड़की के लिए ये क्या दी गई है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई दी है 120 सेमी और चौड़ाई कितनी दी है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो खिड़की का क्षेत्रफल ये भी किस आकार का है, आयत के आकार का, यानी किसकी, इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका लंबाई कितना है 120 और चौड़ाई है 90। तो दोनों को गुना करते हैं तो देखिए 12 9 108 और 2 ठो 0, इतना क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, खिड़की, ये है दीवार का क्षेत्रफल और ये है खिड़की का क्षेत्रफल। तो पेंट कहाँ पे होगा, खिड़की को हटा के जो बाकी भाग बच गया वहां पे क्या होगा, पेंट होगा। तो लिखते हैं पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए हमने क्या लिखा, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दीवार का क्षेत्रफल माइनस खिड़की का माइनस, ठीक है। तो क्या लिखा, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दीवार का क्षेत्रफल माइनस खिड़की का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल कितना आया है 108 और 000 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस खिड़की का क्षेत्रफल क्या है 10800, ठीक है। ये दोनों को माइनस करते हैं, 10800 से 00801। तो देखिए पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या है 97200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करना है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यहाँ पे जो दिया है ना वो मीटर में दिया है, यानी कि ये सेंटीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे 2 बार सेंटीमीटर है, यानी कि इसको मीटर में बदलने के लिए 2 बार 100 से भाग करेंगे। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 97200, 2 बार 100 से भागा मतलब 1 और 4 ठो 0, यानी कि 10,000 से भाग कर देंगे। तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0 कटा, ये 0 भी कट गया। तो देखिए नीचे क्या है, 1 के बाद 2 0, तो फिर में पीछे से क्या करेंगे, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 9.72 मीटर स्क्वायर। तो इतना क्षेत्रफल में हमें क्या करना है, पेंट करना है। अब लिखते हैं चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने की लागत, स्क्वायर पर पेंट कराने की लागत कितना रुपया दिया है 60 रुपया, ठीक है। तो इसीलिए कितना क्षेत्रफल है 9.72, इसीलिए 9.72 मीटर स्क्वायर
क्या हो जाएगा पर 9.272 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने की लागत। तो क्या करेंगे, इसको 60 से गुना कर देंगे। तो 9.72 गुना 60, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे का या पॉइंट के बाद 2 तो 2 जीरो, ये जीरो जीरो कट गया, ठीक है। तो गुना करते हैं 6 से, 6 दूनी 12, 6 सत्तर 42 और 43, हाथ में रहा 4, 6 9 54 55 56 57 58, और नीचे कितना हो जाएगा 10, कितना रुपया। तो देखिए नीचे एक के बाद क्या है, एक जीरो, तो बराबर पीछे से एक के बाद पॉइंट, तो क्या कितना होगा 583.2। अब देखिए पॉइंट के बाद क्या होता है पैसा, और पॉइंट के पहले रुपया। तो पैसा में हम कभी भी एक अंक नहीं रखते, तो यहाँ पे एक अंक है तो हम अपने से क्या करेंगे, एक जीरो दे देंगे। तो 583.20 रुपया, तो यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्या है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। फिर आयत का, यदि आयत का परिमाप 240 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग किसको मानते हैं, जो कम दिया रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी कि चौड़ाई कम है। तो क्या करते हैं, माना चौड़ाई बराबर x, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई उसकी कितनी है 3 गुनी, तो लंबाई बराबर 3x, ठीक है। और क्या दिया, परिमाप, परिमाप दिया और हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप बराबर 240 मीटर और क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी तो हम क्या है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं चूंकि आयत का परिमाप, ठीक है। तो आयत का परिमाप कितना दिया है 240 बराबर 2 की जगह 2 और लंबाई की जगह क्या लिखना है 3x प्लस चौड़ाई की जगह क्या लिखना है x। तो कितना हो गया 240 बराबर 2 गुना, देखिए प्लस 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 3 और 1 को जोड़े तो 4 यानी कि 4x। तो 240 इक्वल टू क्या होगा 4 दूनी 8x, x के साथ 8 गुना में इधर है तो भागा में, तो कितना हो जाएगा 240 बट्टा 8 बराबर x। तो देखिए 8 एकम 8 8 दिया 24, तो इसीलिए x बराबर कितना आया 30। तो x हम लोग किसको माने थे चौड़ाई, तो x बराबर क्या है 30, तो इसीलिए लिखते हैं चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर कितना है x बराबर 30 मीटर, ठीक है। और क्या है लंबाई, लंबाई बराबर कितना है 3x यानी कि 3 गुना x का मान 30, तो 30 दिया 90 मीटर, ठीक है। तो अब हमें लंबाई पता चल गया और चौड़ाई भी पता चल गया, तो अब हम लोग क्या है आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का, ठीक है। तो लंबाई की जगह कितना लिखना है 90 और चौड़ाई की जगह लिखना है 30। देखिए 3 9 27 और 2 ठो 0, इतना क्या आएगा, देखिए सब मीटर है ना तो मीटर स्क्वायर दीजिए या फिर वर्ग मीटर लिखिए, दोनों सही। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, पढ़ लेते हैं। क्या है, एक तार को मोड़कर आयत का आकार दिया गया है, एक तार को मोड़कर आयत बनाया गया है, उसकी लंबाई यानी कि आयत की लंबाई 32 सेमी और चौड़ाई 20 सेमी है। फिर यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, फिर आयत जो बनाया गया था उसको फिर से क्या किया जाता है, वर्ग बनाया जाता है, तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगी और किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखिए क्या है, एक तार है जिसको पहले एक आयत बनाया गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है, फिर उस तार से एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग का भुजा कितना होगा और क्वेश्चन कह रहा है कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, आयत का या फिर वर्ग का। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या दिया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो लिखते हैं आयत की लंबाई कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, दी गई है आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, वर्ग का भुजा पहले निकालना। तो देखिए चूंकि आयत से क्या बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है, इसीलिए क्या होगा आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो लिखेंगे चूंकि आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 गुना लंबाई की जगह क्या लिखेंगे 32 और चौड़ाई की जगह 20 बराबर 4 गुना भुजा, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 गुना, ये दोनों को जोड़ते हैं, ये 2 और 0 2, फिर 3 और 2 5। अब देखिए 4 क्या है, भुजा के साथ गुना में, इधर आए तो भागा में, तो बटा 4 बराबर क्या बच जाएगा भुजा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। तो इसीलिए वर्ग की भुजा कितना आ गया 26 है। तो वर्ग की भुजा 26 सेंटीमीटर, ये एक आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोले कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, वर्ग का या आयत का। तो पहले निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना दिया है 32 और चौड़ाई दिया है 20। देखिए गुना करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 1 0, इतना 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल गुना भुजा। ठीक है, तो वर्ग का भुजा कितना है 26, 26 गुना 26। तो 26 को हम 2 बार गुना करते हैं, 26 को गुना करने से क्या आएगा 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या बोला है, किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या है 640 और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 676। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक। तो ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। 10 क्या है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जबकि उसकी एक भुजा 35 सेंटीमीटर तथा विकर्ण कितना है 37 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एक विकर्ण दिया है 37 सेंटीमीटर और एक भुजा दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक भुजा निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये हमें क्या दिया गया लंबाई। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे चौड़ाई। तो देखिए आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि ये एक क्या है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ABCD, ये आयत है। तो इसमें BCD क्या है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए सी पे क्या है 90 डिग्री है। और देख हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये देखिए ये क्या है लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हल क्या लिखते हैं, क्या क्या दिया है विकर्ण, विकर्ण बराबर दिया है 37 सेंटीमीटर और एक भुजा उसको हम क्या मान लेते हैं लंबाई, लंबाई बराबर 35 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि BCD क्या है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चूंकि BCD एक समकोण त्रिभुज है इसीलिए हमें क्या निकालना है BC। तो BC क्या है लंब, तो लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब क्या है BC और कर्ण क्या है, कर्ण देखिए क्या है BD। तो BD कितना है, BD देखिए 37 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 37 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, आधार है DC, तो वो कितना है 35, तो 35 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं 37 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 37 को 2 बार गुना करते हैं और रफ में बना लेते हैं। तो देखिए 37 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 1369। ठीक है, अब 35 का स्क्वायर को गुना करते हैं, तो देखिए 35 का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है 1225, 1369 आ गया और 35 का स्क्वायर 1225। अब इससे इसको माइनस करते हैं, 1369 से माइनस करेंगे किसको 1225, तो कितना आएगा 144। फिर इसको क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, तो 2 सत्ते 14, तो 144 को तोड़े तो क्या आया 4 तो 2 आया और 2 तो 3 आया। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब ये दोनों 2 से बाहर आएगा, ये दोनों 2 से बाहर आएगा और ये दोनों 3 से 3 बाहर आएगा, तो 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 2 नीचे 4 12, तो 12 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका ऊंचाई। ठीक है, चौड़ा है इनका। तो अब हमें क्या निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई है 35 गुना चौड़ाई कितना है 12, इसको गुना करते हैं
12 बचे 60 का 0 हाथ में रहा 6, 12 दिया 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, यानी कि 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया हमारा। तो चलिए अब हम लोग 11 नंबर बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है 16900 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमने एक वर्ग बनाया है, इसका हमें क्या निकालना है, विकर्ण। तो विकर्ण निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 16900 मीटर स्क्वायर। और क्या पूछा है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे, 16900 बराबर भुजा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भुजा स्क्वायर बराबर 16900। तो जब भुजा से हम लोग वर्ग को यानी कि स्क्वायर को घटाएंगे तो वो इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो हम लोग भुजा को इस साइड लिखते हैं, भुजा बराबर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायर को इस साइड ला रहे हैं, तो वो इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो रूट के अंदर 16900। ठीक है, अब आप इसको तोड़ के देखिएगा, 169 किसका वर्ग होगा, 13 का। और यहाँ पे क्या है, दोनों जीरो है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 13 गुना 13, 13 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 169। और दो दो जीरो है यानी कि 100 है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 गुना 10। तो ये दोनों 13 से 13 बाहर आएगा और दोनों 10 से 10 बाहर आएगा। तो 13 गुना 10 यानी कि वर्ग का भुजा हो गया 130 क्या मीटर। ठीक है, तो देखिए हमने ड्राइंग बनाया, ये वर्ग का भुजा है 130 मीटर और ये भी क्या है 130 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग का विकर्ण। तो देखिए ये वर्ग का विकर्ण है और हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है तो उसमें क्या है, देखिए ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, क्या निकालना है, कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर्ण ही हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो लंब भी कितना है, 130 है और आधार भी क्या है, 130 ही है। तो ये दोनों का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, कर्ण बराबर, देखिए 130 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 और यहाँ पे एक जीरो है तो कितना हो जाएगा, दो जीरो। तो 130 का स्क्वायर कितना होगा, यही वाला होगा 16900, नहीं तो आप गुना करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी 130 का स्क्वायर है तो उसके बदले में लिखेंगे 16900। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं, ये देखिए 2 जीरो, 9 9 18, 6 6 12 और 1 13, एक और एक 2 और एक 3, 9 9 18, 6 6 12 और 13, एक 1 2 और एक 3, तो क्या है 3 3, ठीक है 800। तो इसको हम क्या करते हैं, दो भाग में तोड़ते हैं, इसको लिखते हैं 3 3 8 गुना 100। ठीक है, इसको 100 से गुना करेंगे तो यही आएगा। अब हमें क्या करते हैं, 3 3 8 को तोड़ेंगे और 100 को हम क्या लिखेंगे, 10 गुना 10 से तोड़ेंगे। तो 3 3 8 को तोड़ते हैं, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 9 18। फिर ये देखिए 13 से जाएगा, 13 13 में 169, 13 एकम 13। तो यहाँ पे 3 3 8 की जगह क्या लिखना है, 2 गुना 13 गुना 13, फिर गुना, ये 100 के बदले में क्या लिखना है, 10 गुना 10। आप 100 को 2 गुना 5 गुना 5 भी लिख सकते हैं, उसमें भी आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों 13 से 13 बाहर आएगा, ये दोनों 10 से 10 बाहर आएगा। तो एक 13 बाहर आया, फिर एक 10 बाहर आया, तो अंदर में क्या बच गया, 2 यानी कि रूट 2। तो 13 कहाँ 10 है, 130 रूट 2। तो यही क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण। तो इसीलिए वर्ग का विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 130 रूट 2 मीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।